हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, डेली की तरह आज भी आपको ये शॉर्ट क्लास मिल रही है और आज हम लेके आए हैं सांख्यिकी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और हम कराएंगे आपको सांख्यिकी का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सांख्यिकी क्लास शुरू करते हैं और सांख्यिकी का ये बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। ठीक है, तो चाहे आप देखिए, चाहे वनडे एग्जामिनेशन किसी तैयारी कर रहे हो, आप किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो, मगर यहाँ से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चे, आपको बता दें निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। प्रश्न कह रहा है, पहला वाला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसमें से कौन नहीं है, तो आपको बता दूं माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है बताइए। मानक विचलन नहीं है। कौन नहीं है बेटा? मानक विचलन नहीं है। मानक विचलन एक ऐसा मान होता है जो इसमें केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं होती है। केंद्रीय प्रवृत्त की माप में हमेशा माध्य पाया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्त की माप में हमेशा माध्यिका पाया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्त की माप में हमेशा बहुलक पाया जाता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बंटन का बहुलक, अगर बहुलक आपको ज्ञात करना है हिस्टोग्राम से, बोलो किससे ग्राम से भैया? हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम से बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए आयत चित्र, आयत चित्र मतलब इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ग्राम ग्राफ, हिस्टोग्राम ग्राफ। हिस्टोग्राम ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक को ज्ञात करने के लिए हिस्टोग्राम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 3 नंबर क्या कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था केंद्रीय प्रवृत्त की माप में आपका कौन कौन मान आता है। तो अभी मैंने बताया था केंद्रीय प्रवृत्त की माप में आपका माध्य आता है, फिर मैंने बताया था बहुलक आता है, फिर मैंने आपको बताया था माध्यिका आता है। मैंने ये बातें आपको बताई थी। तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। तो माध्य आता है, फिर आपको पता है कि बहुलक आता है, माध्यिका आता है, मगर परास नहीं आता है। तो परास इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग में जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं सबको मैं कहना चाहता हूँ, वनडे एग्जामिनेशन किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई का, चाहे यूपीपी का, चाहे आपका सीजीएल का, 10+2 का, एमटीएस का, या अन्य एग्जामिनेशन, चाहे टीजीटी पीजीटी का, चाहे एलटी ग्रेड का, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, विगत 8 वर्षों के लिए जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने हो सबसे अच्छा चित्र कौन सा है। अगर आपको जनसंख्या दर्शाना है, ध्यान रखना, अगर आपको जनसंख्या दर्शाना है, रनों की संख्या दर्शाना है, कोई भी संख्या यहाँ पे दर्शाना है, तो वो आपका होता है सरल दंड ग्राफ। क्या होता है? सरल दंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बार ग्राफ। क्या होता है? बार ग्राफ। प्रश्न पूछता है बार ग्राफ को किस में बनाते, तो आप कहेंगे बार ग्राफ को आयत के अंदर बनता है। ये आयत के अंदर बनाया जाता है। तो आयत के अंदर बनना ही यह बार ग्राफ होता है। और इसमें रिक्त स्थान नहीं हो, रिक्त स्थान होता है, इसमें रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का होता है, रिक्त स्थान होने का मतलब इनके बीच गैप रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जनसंख्या के बारे में बताया जाता है, इसमें रनों के बारे में बताया जाता है, ऐसे बहुत सारी कहानी इसमें बताई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसे होती है। अगर सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की जो लंबाई होती है वो हमेशा समान होती है। बोलो क्या होती है बेटा? समान होती है। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होती है बच्चा? समान होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि इफ द एस टी ऑफ x1 x2 x3 x10 इज 5। अगर कह रहा है कि अगर x1 से x तक का मानव विचलन 5 है, तो बताइए हर नंबर में अगर 5 जोड़ दें तो नया मानव विचलन क्या होगा। आप मुझे बताओ, x1 x2 x3 और xn x10 का अगर मानक विचलन, ध्यान रखना, अगर इसका मानक विचलन आपका 5 है, अगर हर नंबर में 5 जोड़ दें, ध्यान रखना, हर नंबर में अगर हम 5 जोड़ दें, हर नंबर में अगर हम 5 जोड़ दें मेरे भाई, तो 5 जोड़ने के बाद क्या होगा, 5 जोड़ने के बाद
जो मानक विचलन नया आएगा, तो मानक विचलन जो नया आएगा वो 5 ही आएगा। कितना आएगा भैया? 5 ही आएगा। तो 5 पर इस पर टिक लगा लीजिए, 5 पर इस पर क्या लगा लीजिए? टिक लगा लीजिए। तो मैंने कहा इफ द एस टी ऑफ x1 x2 x3 x10 5, तो फाइंड द एस टी ऑफ x1 प्लस 5 x2 प्लस 5 x1 से लेकर xn तक का मानक विचलन अगर 5 है, तो हर नंबर में अगर 5 5 जोड़ दें तो नया मानक विचलन क्या होगा? 5 ही आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इफ द एस टी ऑफ y1 से लेकर yn तक, अगर y1 से लेकर y1 तक का एस टी 6 है, तो बताइए उसका वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ y माइनस 3। तो आपको पता है कि एस टी आपका 6 दे रखा है, आपको पता है कि एस टी आपके पास कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो एस टी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एस टी। अब मानक विचलन अगर 6 रखा है तो वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस का मतलब होता है प्रसरण। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग जान लीजिए, जानना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, आप जानते हैं एस टी बराबर होता है अंडर रूट क्या होता है? वेरिएंस। एस टी बराबर क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस। एस टी बराबर होता है अंडर रूट क्या? वेरिएंस। तो एस टी कितना है? 6 है। वेरिएंस कितना निकालना है? तो वेरिएंस बराबर स्क्वायर कर लो, 6 छंग 36। तो वेरिएंस आपका कितना आ जाएगा भैया? 36 आ जाएगा। 36 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे बहुत सारे तमाम जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो मैं बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किसी बंटन का प्रसरण v है, चर के प्रत्येक मान में अचर राशि k से गुणा किया जाए तो नया प्रसरण क्या होगा? देखिए नया प्रसरण, जो प्रसरण होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। किसमें होता है? स्क्वायर में। तो प्रसरण तो v दिया है तो v तो लिख लो भैया। उसके बाद प्रत्येक मान में चर राशि k से गुणा करें तो k स्क्वायर में आएगा। तो के स्क्वायर और क्या आएगा? वी आएगा। के स्क्वायर कितना आएगा? वी आएगा। यह बात ध्यान रखना। अगर प्रसरण के, अगर किसी डेटा का प्रसरण 5 है, प्रत्येक नंबर में 3 से गुणा कर दो तो नया प्रसरण 5 गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरों में आएगा, ध्यान रखना। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है एक बंटन का जो मानक विचलन है वो सिग्मा है। फिर कह रहा है चर के सभी मानों को एक अचर राशि यस से गुणा कर दिया जाए तो बंटन का प्रसरण बताओ। तो प्रसरण बताना, आप मुझे बताओ बंटन का मानक विचलन सिग्मा है। तो बंटन का मानक विचलन सिग्मा है तो नॉर्मल सी बात हम कह सकते हैं एस टी बराबर आपका सिग्मा है। तो चर के सभी मानों में एच से गुणा कर दिया जाए। अगर एच से गुणा करोगे तो इसको एच स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, मगर बंटन का प्रसरण पूछ रहा है। अब आपको पता है कि एस टी बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, एस टी बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। तो प्रसरण वेरिएंस बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एस टी कितना दे रखा है? यहाँ पर एस टी दे रहा है सिग्मा और अंडर वेरिएंस, वेरिएंस बराबर सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर में जाएगा। सिग्मा किस में जाएगा भैया? स्क्वायर में जाएगा। जब सिग्मा स्क्वायर में जाएगा तो हमारा काम क्या रहेगा? ध्यान रखना, सिग्मा का स्क्वायर में जाएगा तो स्क्वायर में एस से गुणा कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एच स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे तमाम जानकारी लेने के लिए आप पार्थ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कितने अच्छे कंटेंट आपको 10 से 12 मिनट के मिलता है। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी या फिर केवीएस, एनवीएस, वनडे एग्जाम में बात करें सीजीएल 10+2, एमटीएस, या साथ साथ हम बात करें यूपीएसआई, यूपीपी, जितने एग्जामिनेशन हैं सब में ये फायदा करेगा, सब में ये फायदा करेगा। ठीक है, सब में ये फायदा करेगा। कह रहा वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस ऑफ, कह रहा वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस ऑफ, मतलब हिंदी में कह रहा प्रसरण जो है, प्रसरण मूल रूप से कहाँ परिवर्तित होता है? प्रसरण मूल रूप से ओरिजिन पे जाके परिवर्तित होता है। किस पर भैया? ओरिजिन पे जाके ये क्या करता है? परिवर्तित कर लेता है। बोलिए समझ में आया?
तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं 10 क्वेश्चन ले आया था और 10 क्वेश्चन हमने बहुत शानदार तरीके से करा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये 10 से 12 मिनट की क्लास पसंद आ रही होगी। आप अपने दोस्तों को शेयर किया करिए और सब बच्चों को बताया करिए सर क्लास ले रहे हैं, आप भी उस क्लास में ज्वाइन होकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सपना पूरा करना है तो जुड़िए पार्थ एजुकेशन परिवार के साथ, सपने को भी पूरा करिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए और बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो भैया जी, आपको कैसी लगी क्लास? आई होप अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।